अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। भगवान की दो प्रकृतियां हैं, अपरा और परा। यहाँ पर संसार को अपरा प्रकृति कहा गया है और जीव को परा प्रकृति कहा गया है। अपरा प्रकृति जड़ तथा निरंतर परिवर्तनशील है और परा प्रकृति चेतन तथा नित्य अपरिवर्तनशील है। भगवान ने अपरा और परा दोनों को अपनी ही प्रकृति अर्थात स्वभाव बताया है। भगवान का स्वभाव होने से अपरा प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, परंतु जीव यानी परा प्रकृति अपरोक्त सत्ता और महत्ता देकर उसके साथ अपना संबंध जोड़ लेता है। यह संबंध जीव दो प्रकार से मानता है। एक, अहंतापूर्वक, जैसे मैं शरीर हूँ। दो, ममतापूर्वक, जैसे शरीर मेरा है। माना हुआ संबंध ही संपूर्ण प्राणियों के उत्पन्न होने में कारण है। वास्तव में देखा जाए तो संपूर्ण जगत के कर्ता, कारण तथा कार्य एक भगवान ही है। भगवान के सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं। यह सिद्धांत है कि सत्ता एक ही होती है, दो नहीं होती। अंततः एक भगवान ही अनेक रूपों में प्रकट हुए हैं। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये पांच महाभूत तथा इनके कार्य, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये पांच विषय, इन सब के मूल कारण भगवान ही है। भगवान ही संपूर्ण प्राणियों के अनादि तथा अविनाशी बीज है। तात्पर्य है कि सृष्टि में जो कुछ भी क्रिया, पदार्थ, भाव आदि देखने, सुनने, समझने में आते हैं, उन सब के बीज एकमात्र भगवान ही है। आगे बताया गया है कि एक अपरा प्रकृति है, एक परा प्रकृति है और परा अपरा के मालिक परमात्मा है। संपूर्ण शरीर, संसार अपरा प्रकृति के अंतर्गत और संपूर्ण शरीरी परा प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि मात्र शरीर भी एक है और मात्र शरीरी भी एक है, और अपरा और परा ये दोनों जिसकी शक्ति है वे परमात्मा भी एक ही है। अंततः शरीरों की दृष्टि से, आत्मा की दृष्टि से और परमात्मा की दृष्टि से हम सब एक है, अनेक नहीं है। संपूर्ण शरीरों में एकता स्वीकार करने पर किसी भी प्राणी से राग अथवा द्वेष नहीं होगा और संपूर्ण प्राणियों के हित का भाव होगा। ऐसा होने से कर्मयोग सुगमता पूर्वक सिद्ध हो जाएगा। कारण कि जब अपने से भिन्न दूसरा कोई है ही नहीं और व्यक्तिगत अपना कुछ है ही नहीं, तो फिर अपने पास जो भी वस्तु है उसमें ममता नहीं होगी और जो वस्तु नहीं है उसकी कामना नहीं होगी। ममता और कामना न होने पर अपने पास जो भी वस्तु है वह स्वतः दूसरों की सेवा में लगेगी। संपूर्ण जीवों में एकता स्वीकार करने पर सर्वत्र आत्मभाव अथवा ब्रह्म भाव हो जाएगा। ऐसा होने से ज्ञान योग सुगमता पूर्वक स्वतः सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि अनेक रूप से जो जीव है वही एक रूप से ब्रह्म है, अर्थात जीव और ब्रह्म एक ही है। अपरा और परा इन दोनों प्रकृतियों की स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि ये दोनों भगवान की शक्तियाँ स्वभाव होने से भगवत स्वरूप ही है। ऐसा स्वीकार करने से सर्वत्र भगवत भाव हो जाएगा। ऐसा होने से भक्ति योग सुगमता पूर्वक स्वतः सिद्ध हो जाएगा, कारण कि सब कुछ भगवान ही है। यही वास्तविक शरणागति है। तात्पर्य यह निकला कि जगत, जीव और परमात्मा तीनों की दृष्टि से हम सब एक समान हैं। इस समता को गीता में योग कहा है। भेद यानी विषमता केवल व्यवहार के लिए है, जो अनिवार्य है, क्योंकि व्यवहार से ममता संभव नहीं है। अंततः साधक की भावना सम होनी चाहिए। व्यवहार की भिन्नता तो स्वाभाविक है, पर भाव की भिन्नता मनुष्य ने अपने राग द्वेष से पैदा की है। राग द्वेष के कारण ही मनुष्य ने जगत, जीव और परमात्मा तीनों में अनेक भेद पैदा कर लिए हैं, जो इसके जन्म मरण का कारण है। जो किसी को भी पराया मानता है, किसी का बुरा चाहता है, देखता है तथा करता है, वह न तो कर्मयोगी हो सकता है, न ज्ञान योगी हो सकता है और न भक्ति योगी। जगतः जीव और परमात्मा इन तीनों पर विचार करें तो स्वतंत्र सत्ता एक परमात्मा की ही है। जगत और जीव की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग। इस अध्याय में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म के विषय में 7 प्रश्न पूछे थे, जिनका उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने दिया था। अर्जुन ने पूछा था कि ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और आदिदेव किसको कहते हैं।
आदि यज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है, और युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि परम अक्षर ब्रह्म है। अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है, और भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म कहा जाता है। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत है। हिरण्यमय पुरुष आदिदेव है, और इस शरीर में मैं स्वयं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूँ। आगे बताया गया है कि जो पुरुष अपने अंतिम समय में भगवान का स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है वह भगवान के साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, और अंतकाल में मनुष्य जिस जिस भाव को स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहा होता है। यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास स्वरूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाला चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य को अर्थ परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। आगे बताया गया है कि जो पुरुष अपने सभी इंद्रियों के द्वारों को रोककर और अपने को किसी खास उद्देश्य में स्थिर करके फिर उस जीते हुए मन द्वारा अपने प्राणों को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप निर्गुण ब्रह्मा का चिंतन करता हुआ शरीर का त्याग करता है वह पुरुष परम गति को अवश्य प्राप्त होता है। ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोगों की पुनरावृत्ति होती रहती है, लेकिन जो भगवान को प्राप्त होता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। ब्रह्म का जो एक दिन होता है उसकी अवधि 1000 चतुर्युगी तक होती है, और रात की अवधि भी उतनी ही होती है। इसीलिए संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं, और ब्रह्मा की रात्रि के प्रदेश काल से उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं, और वही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है, और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। जो अव्यक्त भाव अक्षर नाम से कहा गया है उसी को परम गति कहते हैं, और जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते उसे परम धाम कहते हैं। शरीर का त्याग करने के बाद योगी जनों के लिए 2 मार्ग होते हैं। एक मार्ग वो होता है जिस मार्ग से वापस नहीं लौटा जा सकता, और दूसरा होता है वापस लौटने वाला मार्ग। अब देखते हैं कि वापस न लौटने वाला मार्ग कौन सा होता है। जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों तक का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेत्ता योगी जन उपयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाए जाकर ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। दूसरा मार्ग है वापस लौटने वाला मार्ग, जिस मार्ग में धमाभिमानी देवता है, रात्रि अभिमानी देवता है तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है। उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्म करने वाला योगी उपयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योत को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों फल भोग कर वापस आता है। अध्याय 9 राजविज्ञा राजगुह्य योग। भगवद गीता के 9वें अध्याय को राजविज्ञा राजगुह्य योग कहा गया है, क्योंकि ये अध्याय इससे पहले बताए गए सभी सिद्धांतों और तत्व ज्ञान का सार है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने अव्यक्त रूप से संपूर्ण जगत को व्याप्त किया हुआ है। सभी जीव उनमें समाये हुए हैं, परंतु भगवान किसी भी जीव में नहीं समा सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है इस भौतिक सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार पूर्णतः भगवान की इच्छा पर निर्भर है। अब देखते हैं कल्पक्षय होने का अर्थ। भगवान ब्रह्मदेव की मृत्यु के बाद भगवान ब्रह्म का जीवन काल 100 वर्ष इतना होता है, और उस वर्ष का एक दिन 4300 करोड़ इतने सालों का होता है। उस दिन की रात भी उतने ही साल की होती है, और एक महीने में 30 दिन और 30 रातें होती है। एक साल में 12 महीने होते हैं, और ऐसे 100 सालों के बाद भगवान ब्रह्मा की मृत्यु होती है, और उसी समय संहार और प्रलय होता है। इसका मतलब भगवान में प्रकट की हुई शक्ति फिर से उन्हीं में विलीन होती है। इसके बाद जब भौतिक जगत के निर्माण की आवश्यकता होती है, तब उनकी इच्छानुसार भौतिक जगत निर्माण होता है।
भगवान श्री कृष्ण ही संपूर्ण जगत के माता पिता, आधार और पितामह है। ज्ञेय, शुद्धिकर्ता और ओमकार भी भगवान श्री कृष्ण ही है। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी श्री कृष्ण ही है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।